The boiling point of a substance increases with increase in size or mass and decreases with increase in branching. यानी किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो या कोई अदर सब्सटेंस हो, उसका जैसे जैसे मास इंक्रीज करता है या साइज इंक्रीज करता है, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करने लगता है। यानी उसको बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देना पड़ता है, ठीक है। बट जस्ट इसका अपोजिट, अगर ब्रांच जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो ब्रांच बढ़ने के साथ साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सो डिक्रीज कर जाता है। इसका क्या रीजन है? तो दोनों का मिला जुला के सेम रीजन है। जब किसी भी सब्सटेंस का साइज या मास बढ़ता है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो सरफेस एरिया जो है, सीधी सी बात है, साइज बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज करता है। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस बॉयल कब करता है, तो किसी भी लिक्विड सब्सटेंस में जो लिक्विड सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है वो अलग अलग नेचर का होता है। कहीं पर वैंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और वैंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स लगने के साथ साथ बहुत से ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, ठीक है। तो इन सभी बॉन्ड को जब तक हम लोग रिलीज नहीं करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक जो है सो मॉलिक्यूल जो है सो फ्रीली मूव करने के लिए तैयार नहीं होता, एबल नहीं होता है। और उस कंडीशन में जो है सो कोई भी लिक्विड बॉयल नहीं करता है। यानी कोई भी सब्सटेंस बॉयल तभी करेगा जब उसमें मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जितना सारा अट्रैक्शन फोर्स हो, जितने प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स हो, सभी को ब्रेक हो जाना चाहिए और वो फ्रीली मूवमेंट के लिए तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अब यहाँ पर अगर साइज इंक्रीज कर रहा है या मास इंक्रीज कर रहा है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है तो उस सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स है उसकी संख्या हमारा बढ़ रहा है। तो उन सभी मॉलिक्यूल्स को फ्रीली मूवमेंट करने के लिए हमें ज़्यादा हीट वहाँ पर देना पड़ता है, जिसके चलते वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। बट जस्ट उसका अपोजिट, जब उसका ब्रांच बढ़ता है ना तो सरफेस एरिया डिक्रीज करने लगता है। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ता है तो सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, और सरफेस एरिया में जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा उसको फ्रीली मूव करने के लिए, उसके बीच जो फोर्सेस जो लग रहा है उसको ब्रेक करने के लिए हमें उतने कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके चलते बॉइलिंग पॉइंट जो है सो डिक्रीज करने लगता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस increases with an increase in size because large molecules have more surface area and more intermolecular forces. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेगा, जिसके चलते उसमें ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स लगने लगता है, विच रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक्स दीज फोर्सेस एंड सेपरेट दी मॉलिक्यूल्स टू वेपोराइज। तो उसे वेपोराइज करने के लिए उसे सेपरेट करने की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। सेम नेक्स्ट के लिए भी सेम इसी प्रकार से लिख लोगे अपने से। तो क्या लिखोगे इसमें? तो क्या लिखोगे, ध्यान दोगे, दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस, यहां कर दोगे डिक्रीजेज, ठीक है। क्या लिखोगे? दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ब्रांच बढ़ने के साथ यहां पर क्या होगा, इन साइज के जगह पर हो जाएगा ब्रांचिंग, और इंक्रीजेज के जगह पर हो जाएगा डिक्रीजिंग। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट जो है सो डिक्रीज करता है, विथ एन इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ब्रांच बढ़ने के साथ वो डिक्रीज करता है। क्यों? तो बिकॉज के बाद क्या लिखोगे? तो जैसे कि इसका ब्रांच बढ़ता है तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया जो है सो डिक्रीज कर जाता है। तो लिख लोगे, ध्यान दोगे, क्या है इसमें, दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए substance decrease with an increase in branch।
या ब्रांचिंग। बिकॉज सरफेस एरिया डिक्रीजेज, सरफेस एरिया जो है सो डिक्रीज कर जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीजेज एंड इंटर molecular forces between the molecules also decreases। तो क्या होता है इसमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ब्रांच बढ़ने के साथ जो है सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान दोगे, बिकॉज सरफेस, यहाँ एरिया छूट गया है, सरफेस एरिया क्या हो गया, तो यहाँ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डिक्रीजेज, सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आल्सो डिक्रीजेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी डिक्रीज कर जाता है। और जब दोनों चीज डिक्रीज कर जाता है तो उसे वेपोराइज करने के लिए या सेपरेट करने के लिए हमें कम फोर्स की आवश्यकता होती है। विच रिक्वायर्स लेस, बस ऐसे लिखोगे, लेस एनर्जी टू ब्रेक दीज फोर्सेस एंड सेपरेट द मॉलिक्यूल्स टू वेपोराइज। ये क्वेश्चन ये पूरा आएगा तो पूरा यहां से यहां तक सेम ऐसे ही लिख देना है, या तो फिर अगर कोई एक रीजन आएगा मास वाला आएगा तो मास वाला लिखना है, और अगर ब्रांच वाला अगर आता है तो सिर्फ ब्रांच वाला ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है।